नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या आप अदर टैट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है। यदि आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो मैं आपको 110% कह सकता हूं कि आप 120 नंबर ला लेंगे 110%। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में आप सभी को पता है कि 6.5 लाख समथिंग फॉर्म डले हैं और 6.5 लाख में कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं, उनको भी वर्ग 3 में देना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेशर भी हैं, वर्ग 3 की ही तैयारी सिर्फ कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कंपटीशन का दौर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 100 नंबर ला लें, 110 नंबर ला लें, 105 नंबर ला लें तो यहाँ पर कुछ होगा। यहाँ पर 120 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो पूरी 120 नंबर को ही लेके बात करूंगा। 120 नंबर के इधर उधर हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। और जो आपको प्लानिंग बताऊंगा, मैं आपको दावा करता हूं कि आपको 100% ये पूरी प्लानिंग समझ में आएगी और आप 100% इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आप 100% सफल भी होगे। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो कि जब मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है, और आप लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, लगभग आपको 1-1.5 साल होने जा रहा है। 1-1.5 साल होने के बाद भी आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर में रहते हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो गृहिणी हैं, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि जो अपना तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी, या किसी कारणवश कोई दूसरे काम करते रहे, कोई जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो मैं 110% कह सकता हूं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको 120 नंबर आने की पूरी उम्मीद आपकी रहेगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब हम कोई भी तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि तैयारी के पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को उठाने के पहले हमें उसका सिलेबस देखना होगा। अब मैं आपको बात बता दूं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ऐसा डिस्कशन भी किया, बहुत सारे स्टूडेंट से ऐसी बातचीत भी की, तो मुझे ऐसे समझ में आया कि कम से कम 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिलेबस को देखते ही नहीं है। उनको सिर्फ ये समझ में आता है कि मार्केट में जो बुक मिल रही है, किताबें मिल रही हैं, गाइडें मिल रही हैं, उनको ले लो और उनमें जो कुछ दिया है वही पढ़ लो और उसको पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस दिया है। लेकिन बहुत सारी बुकें ऐसी होती है जिसमें आपको कंप्लीट 100% सिलेबस नहीं मिलता है। बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस तो वहां पर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ गाइड के भरोसे हैं और उसी की तैयारी करते हैं। 40% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिलेबस को देखते हैं और 40% स्टूडेंट्स में भी 10% ऐसे होते हैं जो सिलेबस को देखते देखते अनदेखा कर देते हैं। बचते हैं 30% स्टूडेंट्स। 30% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं। पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद उस 30% में 20% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल फोकस कर रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी पर, और उसके बाद फिर हम अदर स्ट्रेटेजी लगाते हैं कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ना है उसको पढ़ते हैं, वो 20%। और उन्हीं 20% स्टूडेंट्स में सिलेक्शन होने के चांसेस 100% बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा सिलेबस देखा है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझते जाइएगा। तो सिलेबस को आपको पूर्ण देखना है। यदि आपने अभी तक जो कुछ भी तैयारी की, उस तैयारी को दिमाग से हटा दीजिएगा। जितनी की वहीं पे स्टॉप करें। लेकिन आज आपके पास टाइम है कम से कम 2.5-3 महीने का, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। मैं आपको बता दूं, 3 पार्टों में डिवाइड करें, यानी 3 भाग में आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करें। सबसे पहला पार्ट वो रखें जो आपसे बहुत अच्छे से बनता है। सबसे पहले पार्ट में आप उन सब्जेक्ट को रखें जो आपसे बहुत अच्छे से बनते हैं। हो सकते हैं आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो, संस्कृत भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, या आपका कोई अदर सब्जेक्ट भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी कैसी तैयारी है। तो सबसे पहले 100% जो सब्जेक्ट आपके 90 से लेके 100% तक तैयारी है और आपको उनका नॉलेज है, तो आप उनको फर्स्ट कैटेगरी में रखें। सेकंड कैटेगरी में आप उन सब्जेक्ट को रखें जहां आपको लगता है कि आपको 60 से 70% बनता है। 60 से 70% जो बनता है उनको मिडिल में रखें। समझना, मेरी बात को ध्यान से समझ देना मैं क्या कह रहा हूं। 60 से 70% जो सब्जेक्ट आपसे बनता है उसको मिडिल में रखें। अब ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपसे 30 से 50% बनते हैं। हो सकता है उसमें आपका मैथ्स भी हो सकता है उसमें बाल विकास हो सकता है आपका पर्यावरण हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, इस 3 कैटेगरी में आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिएगा। अब आपको एक बात याद रखना है कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में आपको 80 नंबर, यानी आपको जो आना है 70 नंबर की क्या आना है, यहां पर पेडागोजी आनी है। 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट का आना है।
अब आपको मेन फोकस यहां पर किस पे करना है? पेडागोजी पे करनी है, क्योंकि जो पेडागोजी है दोस्तों इतना डेंजरस पोर्शन है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में जिस तरीके से पेडागोजी पूछी गई वो आप सोच नहीं सकते, सर से ऊपर निकल रही थी। पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गए, कैसे क्वेश्चन आ गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो आपको कोशिश ये करना है कि 50 नंबर 70 नंबर में से कैसे आप लाओगे अपनी पेडागोजी में। यदि पेडागोजी का पोर्शन आपने अच्छा कर लिया तो आप सब्जेक्ट का पोर्शन कर सकते हो। समझ गए बात को? तो 70 और 80 का जो रेशियो है उसको जरा समझो आप कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, आपने जो फर्स्ट कैटेगरी में सब्जेक्ट रखे हैं उनको आज से, मतलब अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के आप इस दिनों को छोड़ दें, मई में हम चलें तो आपको पता है कि वहां पर 30 दिन का मई रहेगा, है ना। 30-31 दिन में आप 15-15 उन सब्जेक्ट को दें जो सब्जेक्ट आपके 100% आपको बनते हैं, मतलब फर्स्ट कैटेगरी में रखा है। अब 15-15 दिन दोनों सब्जेक्ट को रिवीजन करें। 15-15 दिन यदि आप उन सब्जेक्ट को रिवीजन करते हैं तो आप उसमें 100% परफेक्ट हो जाएंगे, ये बात तय है। उस सब्जेक्ट के अलावा किसी को ना छुए, किसी भी सब्जेक्ट को ना छुए, सिर्फ आप उसी सब्जेक्ट पे ध्यान दें कि आपको पूरा 100% करना है। दूसरी बात करेंगे हम मिडिल क्लास में जो रखे हैं, आपने मिडिल सब्जेक्ट रखे हैं, हो सकते हैं आपके उसमें गणित हो सकता है, बाल विकास हो सकता है, पर्यावरण हो सकता है, जो भी रहे उसको आप 20-20 दिन दो। यदि आपका एक सब्जेक्ट है तो 25 दिन दो, दोनों सब्जेक्ट हैं तो 20-20 दिन दो। जब आपके 20-20 दिन बचते हैं तो मई आपका निकल गया आपके रिवीजन में। अब आपके पास जून बचता है, तो जून में यदि 2 सब्जेक्ट है मान लिया, तो 2 सब्जेक्ट को आपने 20-20 दिन पढ़ा तो आपके पास 40 दिन कंप्लीट होते हैं। 40 दिन जून के बाद आप 10 दिन जुलाई में चले जाते हैं, आपका एक सब्जेक्ट वहां पर बचता है। एक सब्जेक्ट को आपको जुलाई में पूरा 100% कवर कर लेना है। जब आपने जुलाई में वो कवर कर लिया उसके बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो जुलाई माह के अंत में आपको इसको बहुत ही स्पीड से पूरा रिवीजन करना है। साथ साथ में सब्जेक्टों को तो रिवीजन आपको करते ही रहना, 1-1 घंटे 1.5 घंटे देते रहना, यहां पर सबको रिवीजन करना है। इस प्रकार से आपको पूरी रणनीति बनाना है। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये आएगा, आपका सवाल एक ही होगा कि भाई आप जो स्ट्रेटेजी बता रहे हो वो तो सारी सुन ली, लेकिन हम पेडागोजी का मटेरियल कहां से लाएं? क्योंकि कोई भी बुक परचेस करो, उस बुक में चाहे गाइड में पीछे के 8-10 पेजों में क्या होती है? पेडागोजी होती है। 8-10 पेजों में पेडागोजी को फिनिश कर देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और 8-10 पेजों में तो पेडागोजी कंप्लीट होगी नहीं। 70 नंबर से आपको पता है कि 60 नंबर 50 नंबर तो आ नहीं सकते। उसके लिए आपको मटेरियल की आवश्यकता है। उस मटेरियल की आवश्यकता के लिए आपको एनसीईआरटी मटेरियल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कोरोना है, लेकिन कोरोना में आपको वैक्सीन होना भी बहुत जरूरी है। यदि वैक्सीन नहीं लगेगी तो काम नहीं चलेगा, बिना वैक्सीन के काम नहीं चलेगा। बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, बिना टिकट का काम नहीं चलेगा। यदि टिकट नहीं होगा तो टीसी पकड़ लेगा, वहां कंडक्टर पकड़ लेगा, बिठा लेगा नहीं, नीचे उतार देगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पे भी हमें अपना एक टिकट लेके चलना है। टिकट वो लेना है जिससे हम पास हो जाएं। यदि हमने पास होने का टिकट ले लिया तो 100% 120 नंबर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। सब्जेक्ट तो आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, लेकिन आप पेडागोजी कवर नहीं कर सकते हो। और पेडागोजी को कवर करना है तो उसके लिए एक रास्ता है, जरा गौर से देखिएगा। ये आपको दिख रहा होगा, यहां पर लिखा है गणित, यहां पर लिखा है आपको बाल विकास, यहां पर यह आ गया संस्कृत, यहां पर आ गई आपको इंग्लिश, यहां पर आती है आपको हिंदी, और यहां पर आती है आपको पर्यावरण। ये जो सारा मटेरियल है, पूरा मटेरियल आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। पूरा मटेरियल आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिलेगा एएस एकेडमी के द्वारा। हमारे द्वारा ये नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो आपको सभी सब्जेक्ट के हैं। सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम 2 से 3 दिन में भेज देते हैं। अभी भी कोरोना काल में हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, और आपके घर पे भी नोट्स आज भी भेज रहे हैं। तो आप लोग भी देर मत कीजिएगा। यदि आपको मैंने बता दिया वो टिकट लेना चाहते हैं, जैसा कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की जरूरत है, उसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की यदि तैयारी कर रहे हैं और पेडागोजी की यदि आपको टिकट चाहिए तो पेडागोजी की जो टिकट मिलेगी वो आपको यहां से मिलेगी। और इस टिकट को लेने के लिए आज ले लो, कंजूसी मत करना। आज के बाद जिस दिन वर्ग 3 हो जाएगा वो कहीं 1-2 नंबर से आगे पीछे हो जाओगे ना तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। वो कहेंगे कि अरे यार
वो टिकट ले होती ना उस दिन, तो आज काम मन जाता। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। 120 नंबर यदि आपको लाना है तो आप ऐसा ही ला सकते हो, एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी के थ्रू। जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है इसको जरा ध्यान रखिएगा, समझिएगा और एक बार कोशिश कीजिएगा और मनन करना मैंने जो बताया वो कितनी बात सही है और आप कितने उस पर खरे उतरते हो। याद रखना, जो नोट्स मैंने आपको बताए हैं, इन नोट्स मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर 9111755039 पर कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज डालिएगा और यहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है जहां पर आपको कोरियर का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा और आपके घर पे 2 से 3 दिन में नोट्स पहुंच जाते हैं। और नोट्स मंगाने के लिए दिए गए नंबर 9111755039 पर कॉल करें, मैसेज करें। ये स्ट्रेटेजी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।